Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, consider a compound slab consisting of two pieces of same length and different materials having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab is option 1, 2 by 3K, option 2, root 2K, option 3, 3K, option 4, 4 by 3K. So to understand the question, we need to understand about the concept of thermal conduction, thermal कंडक्शन एंड इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज क्या होता है. बिफोर दैट वी विल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड, ठीक है, एंड ये जो रॉड के दो एंड्स हैं दिस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड लेट्स से T1 इज ग्रेटर देन T2. सो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि जो हीट फ्लो होगी वो T1 से T2 की तरफ होगी, राइट. एंड दिस हीट फ्लो विल बी, वी कैन से बाय द थर्मल कंडक्शन लॉ वी कैन राइट Q is directly proportional to, if A is the area of cross section of this rod and L is the length of this rod, so it is directly proportional to area of cross section. It is also directly proportional to the change in temperature. Also we can say it is inversely proportional to, Q is inversely proportional to the length of the rod, ठीक है. And we can say from here, अगर हम इन सबको क्लब करें we can have Q will be equals to, K is known as the thermal conductivity, right, coefficient of thermal conductivity basically, Ka delta T, or it is also directly proportional to time divided by L, ठीक है. सो दिस इज द लॉ. अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो Q by T को हम लिख सकते हैं हीट फ्लो रेट H, एंड दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा T अपॉन L अपॉन Ka. L अपॉन Ka बेसिकली यहाँ पे होता है थर्मल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, राइट. तो इसको हम RT बोल देंगे बेसिकली, थर्मल रेजिस्टेंस L by K होता है. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी विल बी यूजिंग फॉर दिस केस. अब यहाँ पे वी हैव अज्यूम्ड द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में बेसिकली क्या होता है, हर पॉइंट से या हर क्रॉस सेक्शन से जो है सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होती है, ठीक है. सो दिस इज फॉर स्टेडी स्टेट. सो नाउ यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस. हमें एक स्लैब्स गिवन है, दो स्लैब है बेसिकली, कुछ इस तरीके से हो सकती हैं, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है कुछ, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी कि हीट फ्लो यहाँ से होगी, एक एंड से फ्लो होगी दूसरे एंड से निकलेगी, या दूसरे एंड तक फ्लो होगी एक एंड से, ठीक है. और हमसे बोला गया दोनों की लेंथ क्या है, सेम है. सो ये भी L है, ये भी L है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडर स्टेडी स्टेट हीट फ्लो रेट जो होगा दोनों में से क्या होगा, सेम होगा. अगर हीट फ्लो सेम है दोनों में से, सो वी विल से सच कॉम्बिनेशन टू बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना. एंड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हमने क्या ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, दैट इज R इक्वलेंट. यहाँ पे R इज नॉट द रेजिस्टेंस बट द थर्मल रेजिस्टेंस, वी हैव टू बी केयरफुल. सो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, इक्वलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से आएगा. अब R इक्वलेंट का फॉर्मूला हमारे पास है. R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, पूरे स्लैब की वजह से हो जाएगा. इसको अगर हम मान ले टेम्परेचर T1 है, इसका मान ले T2 है, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, R इक्वलेंट कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला है R इक्वलेंट का L बाई Ka, राइट. सो L क्या हो जाएगा, L1 प्लस L1, यानी कि बेसिकली हमारे केस में तो दोनों ही सेम है. सो 2L अपॉन नीचे क्या लिखा जाएगा, Ka. तो यहाँ पे बेसिकली वी कैन राइट K इक्वलेंट इंटू A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम बोला गया है, ठीक है. सो K इंटू A, ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल. सो K इक्वलेंट इंटू A एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L1, या फिर L ही है बेसिकली, सेम लेंथ है, तो L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं हम, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K इक्वलेंट ओनली. सो वी कैन राइट देयरफॉर L तो कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन K इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. एंड यहाँ पे K1 की वैल्यू देखा जाए तो K है, K2 की वैल्यू देखा जाए तो 2K है, एंड दिस इज 2. सो 1 अपॉन K इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2K, राइट. एलसीएम ले लिया हमने 2K. सो 3 अपॉन 2K, और ऑलरेडी एक 2 है नीचे, तो इसको हम बेच के कर देंगे 4K.
सो यहाँ से फाइनली के इक्वलेंट की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 4/3, 4k/3, राइट। सो जो कि हमसे मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन 4 के साथ, 4/3 के। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।